जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग परिमेय संख्या में क्रम विनिमय नियम देखेंगे। इससे पहले जो है हम लोग प्राकृत संख्या में क्रम विनिमय नियम, पूर्ण संख्या में क्रम विनिमय नियम, पूर्णांक में क्रम विनिमय नियम और परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं। चलिए आज जानते हैं परिमेय संख्या में क्रम विनिमय नियम। तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो p बटा q के रूप में रहता है और q 0 के बराबर नहीं है। जैसे में आपका 1/2, 3/5 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। etc। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि a प्लस b बराबर क्या होना चाहिए, b प्लस a। ठीक है, यानी a आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, b भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी a और b जो होगा आपका किस में होगा, p बटा q के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, p बटा q के रूप में। b भी क्या होगा, p बटा q के रूप में। आपके एनसीईआरटी बुक में जो है क्रम विनिमय नियम में एक उदाहरण लिया गया है। क्या है, a जो है अगर -2/3 रहे और b 5/7 रहे तो यह क्या, ये क्रम विनिमय नियम को लागू करेगा या ये फॉलो करेगा। तो देखते हैं करके। a प्लस b बराबर क्या होना चाहिए, b प्लस a। ये आपका क्या है, -2/3। b कितना है, 5/7। b कितना है, 5/7। a कितना है, -2/3। अब जो है 3 और 7 का एलसीएम लघुत्तम कितना होगा, 21। कितना, 21। अब यहाँ पे 21 में 3 से भाग देंगे तो कितना, 7। और 7 को -2 से गुना करेंगे तो कितना, -14। प्लस 7 से 21 में भाग देंगे तो कितना, 3। और 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना, 15 बराबर 5/7 माइनस 2/3 प्लस माइनस माइनस। अब जो है -21 प्लस -14 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 1/21 बराबर। अब जो है यहाँ पे क्या होगा, 21 7 से भाग देंगे तो कितना, 3 5 15 माइनस 3 से भाग देंगे 7 7 दूनी 14। तो मेरा क्या आ जाएगा, 1/21 बराबर 1/21। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, क्रम विनिमय नियम का नियम लागू होता है जब हम ये परिमेय संख्या -2/3 और 5/7 लेते हैं तो। ठीक है, चलिए अब जो है दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं, यानी दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। दूसरा प्रश्न ले लिए, a बराबर -6/5 और b बराबर -8/3। क्या करेंगे, a प्लस b बराबर कितना होना चाहिए, b प्लस a। a क्या है, -6/5, b क्या है, -8/3 और b कितना है, -8/3। a कितना है, -6/5। ठीक है, अब जो है -6/5 प्लस -8/3 बराबर -8/3 प्लस -6/5। अब जो है 5 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 5 और 3 का लघुत्तम अलग अलग संख्या से नहीं हो रहा तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो 5 से भाग देंगे 15 में 3 और 3 से गुना करेंगे तो कितना, 6 गुना 3 18 माइनस। अब जो है 3 से भाग देंगे 15 में तो कितना, 5 और गुना करेंगे 8 से, 3 8 24 बराबर 3 और 5 को गुना करेंगे लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, 15। और 3 से भाग देंगे 15 में तो कितना आएगा, 5 और 5 आ जाएगा। तो 5 आएगा ना, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, हाँ 40। तो -40 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ पे 18।
नहीं, और यहाँ पे गलती की है कि नहीं की है? यहाँ पे इससे भाग देंगे तो 5 और 8 कितना होगा यहाँ 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -18 -40, तो -58/15 बराबर -40 -18 कितना हो जाएगा -58/15। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों क्या है बराबर आ रहा है। तो जो है ये क्रम विनिमय नियम यहाँ पे क्या होगा लागू होगा। ठीक है, अब जो है a = ले लेते हैं हम लोग कितना, a = ले लेते हैं 2/3 और b = ले लेते हैं हम लोग -5/4। अब जो है यहाँ पे a + b बराबर क्या होना चाहिए, b + a होना चाहिए। अब जो है क्या होगा 2/3 प्लस -5/4 बराबर -5/4 प्लस 2/3 प्लस -5/4 होगा नहीं। अब जो है यहाँ पे 4 और 3 का लघुत्तम कितना, 4 और 3 का लघुत्तम 12, 4 से भाग देंगे तो कितना 3 और 3 से गुना करेंगे -5 में तो कितना -15 प्लस 3 से भाग देंगे 12 में तो कितना 4 और गुना करेंगे 2 से कितना 8, 3 और 4 का लघुत्तम 12। अब जो है 3 से भाग देंगे 12 में तो कितना आ जाएगा 4 और 4 से गुना करेंगे कितने 2 में तो कितना हो जाएगा 8 माइनस और 12 में 4 से क्या करेंगे भाग देंगे तो कितना आएगा 3 और ऊपर से गुना कर देंगे 5 में तो 15 -15 और 8 कितना -7/12 और 8 - 15 कितना -7/12, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। यानी इस तीनों प्रश्न में जो है क्या है क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ये था आपका योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम किस केस में, परिमेय संख्या के केस में। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं व्यवकलन। व्यवकलन में दो परिमेय संख्या रहेगा a माइनस b बराबर कितना होना चाहिए b माइनस a होना चाहिए। ठीक है, ये जो है हम लोग लेते हैं 2/3 और b जो लेते हैं -8/3। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं 2/3 -8/3 बराबर कितना होना चाहिए -8/3 माइनस कितना 2/3 क्या हो जाएगा 2/3 माइनस माइनस प्लस 8/3 इसको बराबर ये कितना हो जाएगा -8/3 माइनस 2/3। अब जो है यहाँ पे क्या होगा 3, क्योंकि नीचे जो है q बराबर है तो ऊपर क्या कर देंगे 2 + 8 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -8 और -2, ये कितना हो जाएगा 2 और 8 10, 10/3 और यहाँ पे -8 और -2 कितना -10/3। ये जो है आपस में बराबर नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि व्यवकलन यानी घटाव में जो है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं 2/3 और a = 2/3 और b = जो है हम लोग ले लेते हैं
प्लस वाला, ठीक है, जोड़ वाला 8/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 माइनस 8/3 बराबर होना चाहिए 8/3 माइनस 2/3। अब क्या होगा, 3, 2 माइनस 8 बराबर 3, 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 8 माइनस 6, नीचे 3 का 3 ही रहेगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना, 6 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना, -2 -2 और 2 क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा। तो यानी ये भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। आपने यहाँ पे देखा कि व्यवकलन में जो है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है परिमेय संख्या में, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, गुणन में, यानी गुणा में क्रम विनिमय नियम, ठीक है। गुणन में, ठीक है, यानी गुणा में, यानी आपका a गुना b बराबर क्या होना चाहिए, b गुना a। a और b क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है, a और b क्या है आपका परिमेय संख्या है। a इक्वल टू लिए 5/8, a इक्वल टू 5/8 और b इक्वल टू -8/3 -8/3 क्या होगा, 5/8 गुना -8/3 बराबर होना चाहिए किसका, -8/3 गुना 5/8 का, 8 गया 1 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 5 5, यहाँ पे 1, 3 गुना 1 3, यानी -5/3, 8 गया, यहाँ 1 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 5 5, ये 3। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है, ठीक है। यानी गुणा में जो है क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। अब एक और प्रश्न लेते हैं। अब दोनों परिमेय संख्या जो है हम लोग माइनस में लेके देखते हैं। a अगर -1/2 है और b क्या है, -2/5, ये दोनों आपका क्या है, परिमेय संख्या। इसमें देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम लागू होता है कि नहीं। क्या होगा, -1/2 गुना -2/5 बराबर -2/5 गुना -1/2, 2 कट गया, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 5 गुना 1 5 बराबर माइनस माइनस प्लस नहीं, और 2 गया, 1 गुना 1 5 गुना 1 5। यानी आप देख सकते हैं कि गुना में जो है क्रम विनिमय नियम लागू होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे भाग में क्रम विनिमय नियम, इसमें भाग में। तब तक इसको आप लोग क्या कीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। भाग में नहीं, देखिए, यानी a भागा b बराबर क्या होना चाहिए, b भागा a। यानी a और b क्या है आपका, a और b क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, a और b क्या है, परिमेय संख्या है। a और b क्या है आपका, परिमेय संख्या है। अब जो है a इक्वल टू लेते हैं 1/2 और b इक्वल टू लेते हैं -2/5। अब यहाँ पे करके देखते हैं, a भागा b बराबर b भागा a। a कितना है, 1/2 भागा b कितना है, -2/5 बराबर -2/5 भागा 1/2, ठीक है। अब जो है क्या होना चाहिए, 1/2 गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये -2/5
5 गुना ये ऊपर चला जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5 बटा -4 नहीं, 1 गुना 5 5 दो दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा -4 बटा 5, यानी आपका कितना आया -5 बटा 4 बराबर -4 बटा 5। कभी बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा। यानी भाग में भी जो है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। एक और उदाहरण देखते हैं जो दोनों हम लोग माइनस में लेंगे। -1 बटा 2 ये बराबर लेते हैं और b बराबर जो है -2 बटा 5 लेके देखते हैं आ रहा है कि नहीं बराबर। यानी -1 बटा 2 बड़ा भागा -2 बटा 5 भागा -2 बटा 5 भागा -1 बटा 2। ठीक है, अब जो है -1 बटा 2 गुना 5 बटा -2 बराबर -2 बटा 5 गुना 2 बटा -1, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 5 5 कितना हो जाएगा 5 बटा 4, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 नहीं, और 5 गुना 1 5, 5 बटा 4 और 4 बटा 5 कभी आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो है भाग में भी जो है क्या होगा क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। भाग मतलब वो नहीं समझिएगा आप लोग कि जो जैसे घर में जो है मम्मी आ रही है, आप चोरी करके तुरंत भाग रहे हैं, ये वाला यहाँ पे भाग नहीं है, ये मैथ वाला भाग है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा क्या कि क्रम विनिमय नियम में परिमेय संख्या में क्रम विनिमय नियम जोड़ में जो है लागू होता है नहीं, और घटाव में जो है लागू नहीं होता है, पर होता है इसमें गुना में पर होता है, लागू होता है, और भाग में जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, आज जो है आपका परिमेय संख्या का भी क्रम विनिमय नियम खत्म हो गया। ठीक है, और इससे पहले जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी हम जो है आप लोग को पढ़ा चुके हैं।